हमारे गुरु रविदास जी, हमारे बाबा साहब, हमारे भगवान बुद्ध का नाम रोशन हो, यही हमारा रुपया धन सब कुछ है बेटा हल्ला मत कर, इनको रोको, इन बेटे को देखो, ये देखो छोटू है छोटू, चलो उठो, वहां से उठो, बिल्ले बिल्ले बैठो, पीछे बैठो पीछे। अलग बैठो। तुम्हारे बाप मताई जो ही सिखा रहा है, बाबा साहब ने कहा पढ़ाई करो, ध्यान दो अब। हाँ ठीक है, पढ़ोगे, पढ़ो, पढ़ोगे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अब हल्ला नहीं करना है। जो ईश्वर में भय है ज्ञानी, तौने भोगी अमर निशानी। जो निज उठी करे ध्यान लगावे, सो स्वामी है दास तुम्हारो। संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि हे संसार के प्राणी, जो ईश्वर के ज्ञान में विज्ञान हो जाता है, ऐसे मनुष्यों को यहाँ भी सुख मिलता है और मरने के बाद वहां भी सुख मिलता है। जो निज पूर्ण करे विचारा, जो विचार से काम करता है, वाणी में कहा बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होते हंसाए। है मानो, जो बिना विचार से काम करता है, उसकी यहाँ भी हंसी होती है और वहां भी हंसी होती है। उसको नरक के सिवा, गलती चीजों के सिवा, दुखों की सिवा सुख नहीं मिल सकता है। और जो निज पूर्ण करे बेचारा, जो विचार से चलता है, सो स्वामी है दास तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा। संतन हित आदि करोते सेवा, दुख से वो तेरो भोंजल खेवा। जो संतों को मार्ग पावे, वह जन सहज मुक्त हो जावे। संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे संसार के प्राणी, जो संतन के हित में सेवा करता है, जो संतों के नाम सुमरण करता है, जो परमात्मा के नाम का सुमरण करता है, वह दुख की नाव को छोड़ करके सुख की नाव में बैठ जाता है। कैसे? संगत गुने अनेक फल, चढ़े महिष के सी, अरे मंत्र बेजान दे, जल जमुना के भी। जैसे संगत भौरा और गुरमीला की हो जाती है, और भौरा के संग एक गोबर को गुरमीला पार हो जाता है, इसी प्रकार मानो संतों की संगत से दुख की नाव को उतार कर रख देता है और सुख की नाव में बैठ जाता है। क्यों? गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, सोहंग नाम जिहाज है, स्वयं की नाव करने लगा। एक कहावत का पुराने आदमी के घर को परसैया अंधियारी रात, ऐसा ही जाए आत्मा में जब भजन करते हैं तो संसार की जरूरत नहीं रहती। फिर तो आत्मा के जो चाहो सो मांग लो, दुजवर दीन दयाल, और सत्य प्रतिज्ञा कर कहूं कि तेरा पूरा करूं सवाल।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। इस प्रकार से संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं जो गुरुओं के मार्ग में आता है, जो गुरुओं की शरण में जाता है, वह जन सहज से मुक्त हो जाता है। सोहंग नाम जिहाज है, चढ़े सो तेरे पार, और कहे रविदास विचार के, मोरे सतगुरु तारण हार। सोहंग जो स्वयं को जान जाता है वह परमात्मा को जान जाता है, और जो स्वयं को नहीं जानता है, जैसे मिर्गा के अंदर कस्तूरी बसती है, वो मिर्गा वन में ढूंढता है, इसी प्रकार तू कहाँ ढूंढता बंदे, हम तो तेरे पास हैं। परमात्मा मानव के अंदर बैठा है और कहाँ ढूंढ रहा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहारे, अरे या के तो चकिया भली पीस खाए संसार। इतने निर्गुण वाणी है, इतने कोनो नहीं है, इतने लवेश नहीं मिले तो चोखी वाणी मिले। कह सदगुरु की वाणी है, सत्य की वाणी है, पत्थरों के पूजवे से परमात्मा नहीं मिला। मन के पूज में कल मन के हारे हारे है, मन के जीते जीते ओ मनई करावे चाकेरी, ओ मनई करावे जी। मन बना लो कि हम कबड्डी में हार नहीं सका तो हार नहीं सका, और मन के दर यार जो तो जवार है भैया, जो इसे नहीं जीत पाऊने सो हार गए, वो तो कोई जितावे बारो नहीं है। मन के हारे, मन जिसका मन चंगा, मन चंगा कठोती में गंगा, मन चंगा हमारे तो बड़ा दुबेड़ा है। सोहंग नाम जिहाज है, सोहंग नाम जिहाज है, चढ़े सो तेरे पार हो, चढ़े तो तेरे पार हो। कहे रविदास विचार के, कहे रविदास विचार के, सतगुरु तारण हार हो, सतगुरु तारण हार हो, सतगुरु तारण हार हो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। इस प्रकार से संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, आदि अंत के मूल स्वामी, आस करें मुक्ति ब्रह्मचारी। है परमपिता परमात्मा, है संसार के मानव, आदि अंत के परमात्मा को, जो संसार को 3 लोक 14 भुवन को बनाने वाले, उनकी सहारे जो रहता है, उनकी शरणागत में जो रहता है, उनके नाम का जो सुमरण करता है, मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वे नहीं के बाप मताई त्याग दे, कई ब्रह्मचारी हो, वे नहीं ब्रह्मचारी, वे तो और पापी बन जाए। ब्रह्मचारी कौन? जो ब्रह्म को जान जाए, वो विकारों को त्याग दे, वह ब्रह्मचारी होता है। अब ऐसा नहीं कि 2 किलो तो मांस खाने और 4 पग्गा चाने और कहीं हमको घर छोड़ के भागे आए, बाबा बन गए ब्रह्मचारी नहीं, नरकचारी बन गए। ब्रह्मचारी कौन? जो ब्रह्म को जान जाए और विकारों को त्याग दे, और जो भजन करे,
और जो माता पिता परिवार की सेवा करे उसका ब्रह्मचारी और कोई नहीं होता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। आपको बताएं 4 श्रृंगार बताए सबसे बड़ी। क्या श्रृंगार? 4 श्रृंगार। ठेकेदार ध्यान से सुन लीजिए प्रमोद। 4 श्रृंगार। एक श्रृंगार है पहला मुर्गी। अब मुर्गी काका खात तुम्हें पता ही, घूरों को पूरो कचड़ा मचड़ा खकार मकार सब खा जात बा मुर्गी खात है। अब उखो काट के को खात? प्रमोद बताए को खात? मुर्गी को काट के को खात? को इंसान खात। अच्छा। दूसरा श्रृंगार है मछली। पूरा सवेरे से जान नदिया में सुख अड़बड़ कड़बड़ पूरा तान तून के को खा जा मछरिया खाते। अब को काट के को खात? को सुननी पड़ रही मनस। अच्छा। तीसरा श्रृंगार है देख घूरो घूरो फिर रहो, भिष्टा खात फिर रहो। अब को काट के को खात? को खात? मनुष्य खात के नहीं खात? खात सत्य को सत्य कहियो भैया। तो जो मनुष्य कितनों बड़ो श्रृंगार ने कहा जो तीन को चपेट जा। चौथा श्रृंगार कितनों बड़ा है जो मुर्गी भी खा जाए, मछली भी खा जाए और भिष्टा खावे वाला श्रृंगार भी खा जाए। तो जो मनुष्य कितनों बड़ा श्रृंगार ने कहा जो तीन को चपेट जाए। हम नहीं कह रहा, देखो है ना सत्य आए के नो। तो ये में परमात्मा बैठो है यार। जैसे मिर्गा के अंदर कस्तूरी बसती है और वन वन में ढूंढ रहा, और जब थक जात जमे से गिरत, जब ध्यान ध्यान धीरे आओ कि जब खुशबू तो हमारे अंदर आए, हम संसार में ढूंढ रहे। इसी प्रकार मानव के अंदर पानी बैठा है परमात्मा और जग में ढूंढ रहा है। कैसे? शब्द वहीं रहेगा जहां की सदगुरु वाणी होगी। परमात्मा को पत्थरों में ढूंढ रहे, अंदर जिसने झांक लिया उसको सबको फिर पत्थरों में ढूंढो सो मिल जाए। जिन्हें अंदर ढूंढ लिया फिर पत्थरों में ढूंढो सो मिल जाए, ककरों में ढूंढो सो मिल जाए, पेड़ पौधों में ढूंढो सो मिल जाए। और जिन्हें आत्मा में नहीं ढूंढे तो क्यों नहीं मिल रहे। इसे कबीर साहब की वाणी का कह रहे, चलती चक्की देख के रहो कबीरा रोए। चलती चक्की देख के रहो कबीरा रोए। और दो ही पाटों के बीच में साबत बचे न कोई। कोनों की मूड़ कटी, कोनों को गोड़ो कटो, कोनों की आंखें फूटी, कोनों नरगा और कोनों कहूंगा। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे पानी में मीने प्यासी, ये हो पानी में मीने प्यासी, मोए सोने सोने आवे पानी में प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। पानी में मीन रहती है और फिर भी कहती मैं प्यासी हूं। कैसे? जैसे मानव ज्ञान के अखंड पानी में बैठा है वो फिर भी ढूंढ नहीं रहा, इसलिए प्यासा है। वहां मछली पानी के बिना प्यासी, यहाँ मानव ज्ञान के पानी के बिना प्यासा है। पानी में प्यासी, मोए सुने सुने आवे हंसी। पानी में प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी।
पानी में भी किर्री पे किर्री, किर्री पे किर्री, पानी में मीन प्यासी मुझ सुन सुनिया जल बिन कमल कमल बिन कलियां तापे भवर निवासी। आपने देखा होगा संत ऋषि मुनि महात्मा कबीर साहब कहते संसार के मानव जल के बिना कमल नहीं उगता है और थोड़े मोड़े पानी में भी कमल नहीं उगता है। कमल अखंड पानी में उगता है। जल के बिना कमल नहीं रह सकता और कमल नहीं होगा तो कलियां नहीं होंगी और कलियां नहीं होंगी तो भौरा उस पर निवास नहीं करेगा। इसी प्रकार जहां ज्ञान नहीं होगा वहां सदगुरु का वास नहीं होगा और जब सदगुरु का वास नहीं होगा तो तुम दुख के भागीदार बनोगे। जल बिन कमल कमल बिन कलियां तापर भवर निवासी। सो मेरे मन प्रिय लोक बसो है, सो मेरे मन दिलो बसो है। यज्ञ सती सन्यासी यति जति सन्यासी पानी में मीन प्यासी। मोए सुन सुन आवे पानी में नीम प्यासी। मोए सुन सुन आवे पानी में मोए सुन सुन आवे पानी में नीम प्यासी। मोए सोने सोने आवे हाथी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। भजन तो भजन है, जहाँ शब्द मिलेगा वहीं एक दो कड़ी भजन की मिलेगी, शब्द वहीं होगा। और संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं गुरु बाग जब लखे अजावे त्याग कोट कल्पना भागे। तो में बिन पारे लगावे ना कोई, तुम स्वामी संतन सुख देवा। संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि हे संसार के मानव, गुरु के बिना तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, यह दुनिया की यह रीति। स्वार्थ का संसार है। ये संसार के मानव संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं गुरु के बिना तुम्हें यहाँ कोई प्रकाश देने वाला, कोई राह देने वाला, माता पिता के बिना देने वाला जैसे जन्म नहीं होता है, इसी प्रकार गुरु के बिना परमात्मा की राह नहीं मिलती है, परमात्मा का सत्संग नहीं मिलता है। तो में बेने पारे ना को लगावे। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारे बिना हमारा इस संसार में कोई नहीं है। तुम ही मेरी नैया को पार करने वाले हो, खेने वाले हो। और जैसे मीरा कहती है, मीरा फिरती जगत में, शब्द कहा तुम्हारे बिना पार कोई लगाने वाला नहीं है।
इसलिए मीरा कहती है, मीरा फिरती जगत में मिले गुरु रविदास, और सत्संग प्याला मीरा ने पी लो, हो गई चतुरे सुजान। मीरा कहती है, अरे पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, मैंने जय हो। अरे पायो जी मैंने नामो रतन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे मीरा कहती है कि गुरु के बिना मुझे वो नाम का खजाना देने वाला कोई नहीं है। वो तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो पहाड़ पे बैठ जाओ, वो तो रुपया जान लगे। ज्ञान, तुम कोई भी कला जानते हो, कहीं भी चले जा, तुम्हारे आगे पीछे रुपया पैसा दौड़ेगा। कला, योग्यता तुम्हारे अंदर करने की क्षमता है। तो मीरा कहती है, संसार के मानो तुम क्या जानो मेरे गुरु की मैना, कि मैंने क्या पाया गुरु से। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने नामो रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नामो रतन धन पायो, गुरु को रतन धन पायो, पायो पायो पायो, पायो जी मैंने नामो रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। नाम 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 राम नामो रतन धन पायो, गुरु को रतन धन पायो। पायो जी मैंने रवि को रतन धन पायो, पायो जी मैंने रवि को रतन धन पायो। का पायो बसते अमोल के, ऐसी वस्तु दी मेरे गुरु रविदास जी ने, ना उसका तौल है ना उसका मोल है। बसते अमोल के कई मोरे सत्य गुरु, बस तो अमोल के बसते अमोल के दई मोरे सत्य गुरु, बस तो अमोल के दई मेरे सतगुरु। बसते अमोल के दई मोरे सत्य, बस तो अमोल के दई मेरे सतगुरु। दई मोरे सत्य गुरु, दई मोरे सत्य गुरु। बसते अमोल के दई मोरे सत्य गुरु, बस तो अमोल
ते गुरु कर कृपा अपनायो 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 करो कृपा अपनायो पायो जी मैंने गुरु को रतन धन धन पायो पायो जी मैंने गुरु को रतन धन पायो जी मैंने नाम रतन धन पाओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और मीरा कहती है कि हे संसार के मानव मेरे गुरु ने ऐसी वस्तु दी है ना कोई खरीद सकता है ना चोर चुरा सकता है और ना हेलो कि हे संसार के मानव मैंने अपने गुरु से ज्ञान का खजाना पाया है ना चोर चुरा सकता है ना कोई उसको ज्ञान को खरीद सकता है ना ज्ञान को कोई सड़ा सकता है करते करते अभ्यास के जो जितना अभ्यास करता है उसको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो मीरा दूसरे पद में कहती है खर्च न होवे कोनो खर्च न होवे कोनो चोर ना लूटे 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 खर्च न होवे कोनो चोर न लूटे खर्च न होवे को चोर न लूटे खर्च न होवे कौन चोर न लूटे 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 खर्च न होवे कौन चोर न लूटे होवे को चोर न लूटे अरे दिन दिन बढ़त सवायो कैसे करत करत अभ्यास के जड़ी मती होते सो जान रसरी आवत जाते शिल पर होते निशान खर्च न होवे कोनो चोर न लूटे खर्च न होवे को चोर न लूटे अरे दिन दिन बढ़त सवायो अरे दिन दिन पड़त सवायो पायो जी मैंने यो नाम रतन जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सतगुरु भगवान की जय हो।
इस प्रकार से मीरा कहती है, संत ऋषि मुनि महात्मा करते हैं कि जो गुरु के बिना मोक्ष धाम प्राप्त नहीं होता है। जैसे माता पिता के जुदा होने के बाद बेटा असहाय हो जाता है, बाप की मरण और काल की परन बन जाती है, इसी प्रकार जब गुरु नहीं होता है तो इस संसार में मानव का कोई नहीं होता है। गुरु के बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। गुरु के बिना कुछ नहीं मिल सकता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ और ये कथाएं आपके लिए हजारों साल पहले काशी में ये संतों का सत्संग चल रहा है और वहां वचन देंगे, अभी कथा चलेगी, वचन देंगे कि काशी में जो भजन करेगा, जो काशी में जन्म लेगा, वो मोक्ष की गति को जाएगा। तो अपनी वंशावली के हरिनंद जी महाराज जी का काशी में मांडवपुर ग्राम में जन्म होता है। ये आगे कथा आएगी, अभी सत्संग चल रहा है। परमात्मा और संतों के बीच उनकी लीलाएं चल रही हैं कि परमात्मा किस प्रकार किसको कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये आज की कथा यहाँ पर विराम लेती है। पंचम आरती रोज होगी। पंचम आरती के बाद रोज 2 बजे से 6 बजे तक कथा, ज्यादा भी हो सकती है, जो अपनी कथा है इनमें टेम नहीं है। भजन में भजन है रसगुल्ला, रसगुल्ला है कैसो चाय यहाँ से खा ले, मीठो मायो ऐसो लगे रसगुल्ला चाय यहाँ से खाओ मीठो लगे। ऐसे ही जो भजन या कि चाहे मरा मरा कहो, चाहे राम राम कहो, वो पहुंच होता ही। जैसे उल्टा नाम जपे जब जानी और वाल्मीकि भय ब्रह्म समानी। परमात्मा का नाम सोते बैठते खाते पीते सब में परमात्मा का नाम पाग है, उसको कोई खंडन नहीं कर सकता है। बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए सत्संग भगवान की जय हो, बोलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जय हो, बोलिए बस्ती नगर की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है और सभी महानुभाव, सभी माताएं बहनें पास में आ जाएं, खड़े हो जाएं, परमात्मा की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद लें और फिर अपने आनंद से